जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो मैं बहुत ही खास बना रही हूं, यानी कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आषाढ़ माह की नवरात्रि चल रही है और इस नवरात्रि में कि मंगलवार में अगर आपने यह उपाय कर लिया तो समझ लीजिए कि आपकी सारी परेशानियों का और सारे संकटों का निवारण इस एक उपाय से हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। दोस्तों, कमेंट में जो है जय श्री राम अवश्य लिखिए। एक बार श्री राम बोलने से हमारे पता नहीं कितने जन्मों के पाप जो है कट जाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए, सीताराम लिखिए, सीताराम, जय सिया राम, ऐसे कमेंट अवश्य करिए। इससे आपका भी भला होगा और मैं भी रिप्लाई करूँगी तो मेरा भी भला होगा। तो यह एक कार्य विशेष रूप से आप लोग करिए। इसमें ना तो कोई पैसा लगेगा, ना तो कोई मतलब आपको कुछ देना है, ना मुझे कुछ लेना है। बस भगवान राम के नाम का स्मरण करना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि अभी जो है आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि चल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा उपाय आप लोगों को बताया जाए जिसको करने से आपके सारे संकटों का निवारण हो और आपकी जो भी मनोकामनाएं हो वो माता रानी और हनुमान जी की कृपा से पूरी हों। साल में ये जो गुप्त नवरात्रि आती है, ये 9 दिन बेहद खास होते हैं। इन 9 दिनों में अगर आप कोई पूजा अर्चना, कोई आराधना ऐसी माता रानी की, चाहे हनुमान जी की कोई ऐसी आराधना करते हैं तो उसका जो है डबल मतलब शक्ति होती है और उसका डबल प्रभाव होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि हाँ, इस उपाय को ज़रूर एक बार करिएगा। और मैं तो कहती हूँ जो लोग काफ़ी टाइम से, जैसे कि मान लीजिए आर्थिक चीज लेके आर्थिक संबंधी समस्या से परेशान हैं, चाहे उनकी व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, चाहे आपके घर में बीमारी है, चाहे किसी भी प्रकार का रोग दोष कुछ भी हो, उसके लिए यह उपाय बेहद ही ज़रूरी है, किसी भी कैसी भी समस्या के लिए। अब देखिए, हम जब वीडियो बनाने बैठते हैं तो हम यही सोच करके बनाते हैं कि हम यह वीडियो दे रहे हैं और यह वीडियो देखने से सामने वाले का भला होना चाहिए। लेकिन भला तभी होगा जब उस उपाय को आप करेंगे और उस प्रकार से करेंगे जैसे कि बताया जाता है। तो इसलिए जैसे मैं बताऊंगी उस प्रकार से इस उपाय को आप करिए। आपको हनुमान जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी, माता रानी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी और आपके सारे संकट दोनों लोगों के मतलब माता रानी और हनुमान जी की कृपा से अवश्य ही दूर होंगे। बहुत दिनों से अगर आपकी कोई इच्छा अधूरी है तो वह इच्छा भी आपकी अवश्य ही पूरी होगी। देखिए, अब करना क्या है। करना यही है कि आपको जो है यह एक दिन का उपाय है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये नवरात्रि जो है पड़ रहा है, अष्टमी पड़ रही है 2 जुलाई को, ठीक है, 2 जुलाई बुधवार को अष्टमी पड़ रही है। तो इस हिसाब से यह मंगलवार को 1 जुलाई को आपको यह उपाय, 1 जुलाई 2025 दिन मंगलवार को यह उपाय आपको करना है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप चूक जाते हैं, जैसे बहुत लोगों के घर में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि मतलब कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण वह इस उपाय को नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप अन्य मंगलवार में भी कर लीजिएगा। लेकिन कोशिश यही करिए कि यह नवरात्रि के मंगलवार में आप यह उपाय कर पाएँ। आपको उपाय क्या करना है, देखिए, आपको बहुत सरल सा, बहुत ही सिंपल सा उपाय है और इसमें कोई दुनिया भर का मतलब झंझट नहीं है उस उपाय को करने के लिए। तो इसलिए जो है इस उपाय को आप अवश्य करिए। सबसे पहले क्या करिए, जैसे कि मान लीजिए नवरात्रि चल रहे हैं तो माता रानी के सामने एक घी का दीपक जलाइए और हनुमान जी के सामने एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है आपको।
अगर आप 9 दिन का व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी आप यह उपाय अवश्य करिए, आपको भी उतना ही फल प्राप्त होगा जितना जो व्रत करके प्राप्त करता है। भगवान ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि आप हमारी आराधना करेंगे तो हम आपसे खुश नहीं होंगे। उनको आप किसी भी भाव से, हाँ ये है कि थोड़ा हनुमान जी के व्रत में क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन बेहद ज़रूरी है, अपने घर में शुद्धता रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप मतलब आराधना उनकी किसी भी प्रकार से कर सकते हैं और किसी भी प्रकार से वो आपकी आराधना सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से एक दीपक माता रानी के सामने घी का जलाइए और उसके बाद एक दीपक चमेली के तेल का हनुमान जी के सामने जलाइए। यह उपाय आपको सुबह में ही करना है। जब आप पूजा पाठ अपना नॉर्मली जब रोज़ की पूजा करते हैं उसी टाइम इस उपाय को कर लेना है। एक लाल कपड़े में एक नारियल और उसमें 21 रुपया बांध देना है, मतलब एक पोटली की तरफ बांध करके उसको जो है हनुमान जी के सामने रख देना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, और अपनी मतलब वो नारियल रखते हुए आपकी जो भी मनोकामना है हनुमान जी से और माता रानी से कहते हुए वह नारियल मतलब लाल कपड़े में बांध करके हनुमान जी के चरणों में रख देना है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे आराम से बैठ जाइए। उसके बाद आप गणपति गजानंद का आह्वान करिए, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। उनसे प्रार्थना करिए, हे गणपति गजानंद, मैं यह मतलब एक दिन का अनुष्ठान कर रहा हूँ, मेरे इस अनुष्ठान को सफल करिए, मेरी जो भी इच्छा है उसको पूरी करिए। उसके बाद सीताराम सीताराम का स्मरण करिए कम से कम 27 बार। उसके बाद हनुमान जी से भी प्रार्थना करिए कि हे हनुमान जी, हे माता रानी, मैं यह उपाय करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, जो भी है एक दिन का उपाय है, कोई भी कर सकता है, जा रहा हूँ, मेरे इस उपाय को सफल करिए और मेरी जो मनोकामना है उसको पूर्ण करिए, चाहे मेरे ऊपर जो भी संकट है उसको दूर करिए। इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करिए। फिर वहीं पर आपको आसन लेकर के बैठ जाना है और आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ठीक है। इस प्रकार से आपको जो है 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और जब अंत में आपको क्या करना है, अंत में श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी आपको कम से कम 3 बार करना है। ठीक है। और उसके बाद जो आता है माता रानी का एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, जो आपको दुर्गा सप्तशती में पीछे के भाग में मिलेगा। तो एक बार आपको कुंज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र भी एक बार आपको पढ़ लेना है। ठीक है। और जो हनुमान जी को दीपक आप जलाएंगे उसमें 2 लौंग भी आपको डाल देनी है। इस प्रकार से आप अपनी पूजा जो संपन्न करिए। अंत में जो है 3 बार जो है नहीं, पहले 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है। उसके बाद आपको 3 बार श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है, यानी कि श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, इसका पाठ करना है। उसके बाद आपको माँ दुर्गा और हनुमान जी की आरती करनी है। अब चूँकि हनुमान जी की भी आरती करनी है तो आरती जो है आप बाती से नहीं करेंगे। ठीक है। आप जो है कपूर से ही आरती करेंगे। कपूर से ही हनुमान जी की आरती करिए, कपूर से ही माँ दुर्गा की आरती करिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी आरती गाइए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप ऐसे साधारण रूप में ऐसे आरती दिखा दे सकते हैं। और अंत में जो बोला जाता है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार से कपूर से उसमें 2 लौंग डाल करके दोनों लोगों को आरती दिखाइए। प्रसाद आप अपनी इच्छा के अनुसार जो भी प्रसाद मतलब आपके पास अवेलेबल हो वह प्रसाद जो है उनको चढ़ाइए। और इस प्रकार से और एक भोजपत्र पर अंत में यह काम करना है। जब आपकी आरती पूजा संपन्न हो जाती है तो एक छोटा सा भोजपत्र ले लीजिए। अगर भोजपत्र आप नहीं ले पाए हों तो एक रेड कलर का छोटा सा पेपर ले लीजिए, उस पर अपनी मनोकामना लिख करके और उसको जो है वहीं माता रानी के पास उनके चरणों में और हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए माता रानी के चरणों में जहाँ आपने नारियल रखा है वहीं पे उसको भी रख देना है। उसके बाद सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करते हुए उनसे जो है प्रार्थना करिए। और आप देखेंगे कि 7 दिन के अंदर
अगर आपकी आस्था सच्ची होगी, अगर आपका विश्वास अगर आपका विश्वास सच्चा होगा तो आपको जो है 7 दिन के अंदर कोई ना कोई चमत्कार, चाहे कोई ना कोई संकेत अवश्य ही ऐसा मिलेगा जिससे आपको यह विश्वास हो जाएगा कि जिस कार्य के लिए आपने यह उपाय किया है वह कार्य आपका बहुत जल्द ही पूरा होगा। इस उपाय को करके देखिएगा। उसके बाद दूसरे दिन आपको क्या करना है, दूसरे दिन बुधवार का दिन रहेगा, अष्टमी का दिन रहेगा, वो नारियल, वो भोजपत्र सब कुछ वहीं रहने दीजिए। उसके बाद आप गुरुवार के दिन इसको क्या करेंगे, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन आप इसको शाम के टाइम नारियल और भोजपत्र सब उठा लीजिएगा। नारियल की पोटली जो आपने 21 रुपया और एक नारियल बांध के रखा है और भोजपत्र उठा करके ले जा करके आपको हनुमान जी के मंदिर में, चाहे माता रानी के मंदिर में ले जा कर के आपको रखाना है। बस बाकी आपको कुछ नहीं करना है। बाकी जो भी करना है वह हनुमान जी महाराज करेंगे। आपकी मनोकामना उनकी कृपा से अवश्य ही पूरी होगी। बहुत ही सिद्ध और बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। इस उपाय को मैंने खुद किया है और मुझे इसका रिजल्ट मिला है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इस उपाय को शेयर कर रही हूँ। इस उपाय को इस नवरात्रि में अवश्य करिए। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।